सुप्रभात। गोदावरी बुढ़ाकोटी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं की हिंदी की पुस्तक अंतरा भाग 2 ऐच्छिका पाठ 1 देवसेना का गीत। बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको देवसेना का गीत पढ़ाया। उसी पाठ के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्नेलिया का गीत। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गुणगान किया है। तो चलिए पढ़ते हैं गीत। कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्ररस गर्भ विवाह पर नाच रही तर शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे अरुणाचल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। ये है कार्नेलिया का गीत। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत कार्नेलिया का गीत की ये पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा से उद्धृत हैं। श्री जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत इस गीत को सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती है। इस गीत के माध्यम से कवि ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गुणगान किया है। सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया को भी भारत के प्राकृतिक दृश्यों, पर्यावरण से बहुत प्यार है। वह अपने पिता को बता रही है कि वह भारतीयों के ज्ञान, गरिमा और प्रेम, करुणा आदि मानवीय भावना से प्रभावित है। जयशंकर प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि भारत देश प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। पूर्व दिशा से आने वाली सूर्य की लालिमा युक्त अरुण मतलब लालिमा युक्त किरणें इस मधुरिम देश पर बिखर जाती हैं। सुबह सूरज पूरी पृथ्वी को अपने स्वर्णिम प्रकाश से चमका देता है। यह देश यानी कि भारत देश सुबह की लाली से भर उठता है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी आश्रय मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि भारत देश में बाहर से आने वाले लोगों को भी सहारा मिल जाता है। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हों, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। यह देश बड़ा ही मनोहारी व रमणीय है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। सूर्योदय के समय यहाँ कमल खिल उठते हैं। उनके कोसों में पराग और सुगंध भरी होती है। प्रातः काल में वृक्षों से छनकर आती सुबह की रोशनी में चमकती पुष्पों पर नृत्य करती सुंदरता देखने लायक होती है। मंद पवन के झोंकों से वृक्षों की डालियां झूम उठती हैं। प्रातः सूर्य की लाल किरणें बिखर कर यह आभास कराती हैं कि प्रकृति ने मंगल कामना के साथ ही चारों ओर कुमकुम यानी सिंदूर तथा केसर की वर्षा कर दी हो। शीतल मंद पवन के झोंकों के साथ ही चहचहाते पक्षी भी इसे अपनी आश्रय स्थली समझकर इधर ही आ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भारत सभी को आश्रय देता है। भारत सभी को आश्रय देता है। हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अतिथि देवो भव वाला देश है, यानी कि भारत अतिथि को देवता के समान मानता है। कवि भारत भूमि एवं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का यशोगान करते हुए लिखता है कि भारत
दया, सहानुभूति, करुणा एवं प्रेम भाव वाला देश है। यहाँ के लोग परपीड़ा से आहत होते हैं। परपीड़ा का मतलब होता है दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। वे दूसरों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। दूसरों को दुखी होता देखकर भारतीयों की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। जिस प्रकार समुद्र की विद्रोही व विकराल लहरें समुद्र से टकराती हैं और फिर वहीं शांत हो जाती हैं, वैसे ही भारत देश आकर सभी शांतमना हो जाते हैं। भारत में आकर सभी को आश्रय मिलता है। भारत देश का सौंदर्य वर्णनातीत है, यानी वर्णन करने लायक है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे उगते हैं, तब उषा रूपी पनिहारिन आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में से सुनहरा पानी ठुलका देती है। उषा मतलब होता है सुबह की रोशनी। तब लगता है चारों ओर प्रकाश फैल गया है। यहाँ सभी प्राणी हर्षोल्लास से भरे और सुखी हैं। ये था इस गीत का भावार्थ यानी कि व्याख्या। बच्चों, कुछ विशेष इसमें कुछ लाइनें दी गई हैं कि क्या क्या इसके अंदर विशेष बातें थी, टिप्पणी है। कवि ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। कवि ने भारत की परोपकारी एवं आश्रयदाता की छवि को उभारा है। साथ ही कवि ने कविता को सजीव बनाने के लिए जीवंत दृश्यों का वर्णन किया है। गीत द्व्यर्थी है। भारत के सौंदर्य के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता उत्कृष्टता को भी कवि ने स्थान दिया है, यानी कि दो अर्थ इसमें व्यक्त किए गए हैं। कविता में अनुप्रास, श्लेष, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का प्रयोग क्यों होता है बच्चों कविता में? कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यह एक छायावादी रचना है। कवि ने संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा में रचना की है। कविता में माधुर्य गुण है। कोमकांत पदावली में कवि के पदार्थ भाव व्यक्त हुए हैं और कवि ने जीवंत बिंब प्रस्तुत किए हुए हैं, यानी कि जीवंत माने जीते हुए प्रतिबिंब प्रस्तुत किए हैं भारतीय सुंदरता की। तो बच्चों, ये था पाठ कार्नेलिया का गीत। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर में दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।